हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। और मैं जूस पी रही हूँ क्योंकि एनर्जी चाहिए ना अभी जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक, तो इसी बात पे मैं बताती हूँ कि ये पार्ट 2 है ऑफ टॉप 100 जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन सीरीज। सो आज मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक कवर करूँगी, दैट इज़ एरेज। तो एरेज के क्या इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स हो सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, और मे बी एक दो और वीडियोस लेगा क्योंकि आरे के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नो फर्दर लेट, हम चलते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस पे जूस पीते पीते। चलिए, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक, मैप फॉर ईच फिल्टर रिड्यूस एवरी और सम, ये जो एरे मेथड्स हैं हमारे, ठीक, इसके बारे में उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो ऐसे पूछ लिया जाता है, मैप के बारे में अलग पूछ लिया जाता है, मैप और फॉर ईच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिल्टर या रिड्यूस या एवरी सम। तो पांचों को एक साथ देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू को समझाओगे तो आप अपना कोड खोलोगे और आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझाओगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लियर करने से स्क्रीन। यस, किडिंग। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर ईच से। अब फॉर ईच क्या करता है, अब ये सारे एरे के मेथड्स है तो एरे पे लूप करेगा। तो मैंने एक एरे बनाया 1, 2, 3, 4। ठीक, अब मेरे को इस पे लूप करना है, या तो मैं फॉर लूप चलाऊं, फॉर जो एक ट्रेडिशनल वे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक, एक वो मेथड है। और लूप करने के और कुछ मेथड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैप, फॉर ईच, फिल्टर, ये सब लूप ही करता है। तो सबसे पहले हम फॉर ईच देखते हैं, जो एक तरीके से फॉर लूप की तरह होता है। ये आज करेंगे फॉर ईच के बारे में। फॉर ईच भी लूप करता है, तो मैंने क्या किया, ARR डॉट फॉर ईच, सिंटैक्स ये है। अब ये इसे 3 पैरामीटर्स लिए, करंट एलिमेंट जिसपे लूप करे, जब हम ARR डॉट फॉर ईच लगाएंगे तो जैसे फॉर लूप चलता है, सबसे पहले फर्स्ट 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा। ऐसे ही फॉर ईच भी चलता है। तो ELE विल कंटेन 1। ठीक, फिर इंडेक्स, जैसे 0, 1, 2, 3, वो इंडेक्स और पूरा एरे। ठीक, अब अगर मैं इसको क्या करती हूँ, मैं हर एक एलिमेंट में +1 कर रही हूँ और उसके बाद फिर +1 कर दिया मैंने। तो इसने हर एक एलिमेंट लिया और उसमें आप +1 कर रहे हो। ठीक, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, इस ARR ऑफ इंडेक्स में, जो उसके इंडेक्स है उसमें इंक्रीज वैल्यू डाल दे रहे हो। अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और ARR देखेंगे। ठीक, तो ये देखो, अब हर की एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच, तो आप इंडिया क्या बताओगे कि फॉर ईच क्या होता है। बेसिकली फॉर ईच फॉर लूप की तरह हर एक एरे एलिमेंट पे इटरेट करेगा। उसके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक ELE, जब इटरेट करें जो करंट एलिमेंट है, उस करंट एलिमेंट का इंडेक्स और पूरा एरे। ठीक, और जो मेरा फॉर ईच है वो कभी कुछ रिटर्न नहीं करता, सो ये हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर आप यहाँ से कुछ रिटर्न करने की कोशिश करोगे तो भी वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न 1 या 2 लिख दिया आपने, ठीक है, तो भी ये देखो आप 2, 3, 4, 5 आ रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे लेट x भी कर दूं, मैंने रिटर्न किया, मैं x से कैच करूं और मैं यहाँ पे करूं, तो आप देखोगे अनडिफाइंड है। ये देखो अनडिफाइंड। तो फॉर ईच लूप करता है और हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं अब मैप के बारे में। फॉर ईच तो हो गया। मैप क्या होता है, मैप हमेशा, मैप भी लूप ही करता है जैसे मेरा फॉर ईच कर रहा है, बट फॉर ईच अनडिफाइंड रिटर्न करता है और मैप एरे रिटर्न करता है। ठीक, अब इन पैरामीटर सबके सेम है, ELE, इंडेक्स एंड एरे, और ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लेट x इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू ये लिखा और मैंने कंसोल लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग।
ठीक, x3 क्लियर करती हूँ मैं। अब आप ये देखो, मैंने देखा ये एरे रिटर्न कर रहे हैं बट अंदर की सारी वैल्यूज अनडिफाइंड है। हाँ, तो अब जब मैप फर्स्ट पॉइंट मैप पूरा एरे रिटर्न करता है, ठीक, फर्स्ट पॉइंट मैप पूरा एरे रिटर्न करता है। अब इसके अंदर जब हम इटरेट करते हैं तो हमको कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होती है जो एरे में एक करके जाती रहती है, ठीक। एग्जाम्पल, मैंने रिटर्न लिखा और मैंने यहाँ पे ईयरली +1 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 1 आए तो +1 करके भाई रिटर्न कर दो, फिर 2 आए तो +1 करके रिटर्न कर दो, 3 आए तो +1 करके रिटर्न कर दो, 4 आए तो +1 करके रिटर्न कर दो। तो अब आप ये देखो 2 3 4 5। सो मैप क्या करता है, मैप हमेशा एक एरे रिटर्न करता है और मैप भी लूप करता है और हर एलिमेंट पे इटरेट करेगा। उसमें आप कुछ भी काम करके जो भी आपको वो ऑपरेशंस करने हैं तो सारे ऑपरेशंस करके आप उस वैल्यू को कोई वैल्यू रिटर्न करोगे। अब फिल्टर भी वही चीजें करता है जो मैप करता है, ठीक है। बट जैसे वर्ड बोला है फिल्टर, तो वो चीजों को फिल्टर कर सकता है। तो मेरे पास अभी भी सेम आ रहा है 1 2 3 4। मैं चाह रही हूँ कि जिस भी एलिमेंट की वैल्यू 2 से ज्यादा हो सिर्फ वही क्या कहते हैं मेरे को मिले। और फिल्टर भी हमेशा मैप रिटर्न करते हैं। मतलब मैं आउटपुट ऐसा चाहती हूँ, मेरे पास ये एरे है बट मैं चाह रही हूँ आउटपुट ऐसा हो कि जिसकी भी वैल्यू 2 से ज्यादा हो, मतलब 3,4, सिर्फ मेरे को 3,4 मिले। यस, ये पॉसिबल है फिल्टर की हेल्प से। तो ARR डॉट फिल्टर किया मैंने, ठीक। अब इसमें भी करंट एलिमेंट, उसका इंडेक्स और पूरा एरे, मेरे को ये तीनों चीज मिलती है, ठीक। अब मैंने चेक किया फिल्टर क्या करता है, ट्रू या फॉल्स देता है। अगर मेरी करंट एलिमेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, ठीक, तो मेरे को ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करो। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तभी तभी क्या होगा कि अगर तुमने फॉल्स रिटर्न किया तो वो एरे में नहीं डालेगा, ठीक है। फिल्टर एरे में नहीं डालेगा अपना। अगर तुमने ट्रू रिटर्न किया, यहाँ से तुमने ट्रू रिटर्न किया, तब इसने क्या किया, एक एरे में वैल्यू डाल दी। अब एग्जाम्पल console.log x3, ऊपर को बंद करते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ये देखो 3 4। अब इसने किया क्या, सबसे पहले इसने 1 पे गया, ईयरली की वैल्यू, और ये है मेरा x3, ठीक, जो मेरा एरे है। अब सबसे पहले 1 पे गया, 1, उसने ईयरली 1 इज ग्रेटर देन ट्रू, आंसर इज फॉल्स, तो इस एरे में उसने कुछ नहीं डाला। अब 2 आया, अगर 2 इज ग्रेटर देन ट्रू, आंसर इज फॉल्स, तो उसने कुछ नहीं डाला। फिर 3 आया, 3 इज ग्रेटर देन 2, हाँ, तो उसने 3 को रिटर्न किया, मतलब ट्रू रिटर्न किया और उसने 3 वाली वैल्यू इसके अंदर डाल दी, ठीक। अब उसके बाद जब 4 आया तो उसने देखा कि हाँ ईयरली, तो उसने देखा कि 4 इज ग्रेटर देन ट्रू, हाँ, रिटर्न ट्रू। जिसने ट्रू रिटर्न किया तो उसने ईयरली जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू एरे में डाल दी। सो 3,4, तो इसकी वजह से आता है 3,4। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देती तो मेरे को क्या देता, ये एम्प्टी एरे देता, क्योंकि कोई भी चीज मैच नहीं होती, तो ये एम्प्टी एरे देता। तो ये है हमारा फिल्टर। अब फिल्टर के बाद आता है एवरी और सम। अब एवरी और सम मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, बट अब वो किस कंडीशन में रिटर्न करते हैं ये समझाते हैं। अब मैंने कहा कि भाई 1, 2, 3, 4, अगर मेरे सारे एरे के जो भी एलिमेंट्स मैं इटरेट कर रही हूँ, अगर वो सारे 0 से बड़े हैं, तब मेरे को सिर्फ एक ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। वहां पे आता है एवरी या सम, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे को चेक करना है कि सारे पॉजिटिव नंबर हैं कि नहीं, ठीक। तो ये फॉर ईच काम नहीं आ सकता, ठीक। फिर मैप काम नहीं आ सकता, ठीक है। फॉर ईच काम आ सकता है बट उसमें आपको और
लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो फॉर ईच से काम नहीं हो सकता, मैप में से काम नहीं सकता, क्योंकि वो एरे देता है। ठीक, फिल्टर में आप क्या करोगे, या तो आप जब ईयरली ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो आपको क्या कहते हैं सब में वैल्यू देगा, बट मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो वो चीज भी हम कर सकते हैं सम या एवरी की हेल्प से। तो देखो ARR डॉट एवरी, अब इसमें भी वही चीज है ईयरली। ठीक, इंडेक्स और उससे मतलब नहीं है, इसमें भी वही पैरामीटर है ईयरली और ईयरली, इंडेक्स और एरे। अब मैंने क्या कहा, अगर ईयरली इज ग्रेटर देन 0, ठीक, तो एरो फंक्शन को हम वन लाइन में भी लिख सकते हैं, वो हमेशा इसका मतलब रिटर्न ही होता है। ठीक है, तो ये तो पता होगा आपको। ठीक, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में बता दिया। तो अब जब मैंने इसको प्रिंट किया, ये क्या कह रहा है भाई, इटरेट करो हर एलिमेंट पे, अगर सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 0 हैं तो एवरी मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो एवरी मेरे को, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो एवरी मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलो देखते हैं, एक्सप्लोर किया मैंने। ठीक, कंसोल डॉट लॉग एक्सप्लोर नोट ऐप डॉट जेएस, ये देखिए ट्रू रिटर्न किया। अब मैं इस एरे में -4 लगा देती हूँ। ठीक, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, सो एवरी सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा, और जो भी एक जैसे मैंने पॉजिटिव नंबर सोच लिया, तो अगर सारे पॉजिटिव नंबर है तब वो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, अब सम क्या करते हैं, सम भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, बट वो चेक करता है कि कोई भी एक एलिमेंट ट्रू है। अब मैंने क्या कहा कि भाई मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर हो, और बाकी सब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आई डोंट केयर, बट कोई एक नंबर, एटलीस्ट 1 नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा -1 -2 3 और 4। अब सम कैसे काम करता है, सम भी ऐसे ही काम करता है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लगाया सम। अब सम में मैंने ये देखो, तो क्योंकि मैंने 2 को माइनस दिया, 2 पॉजिटिव है, तो आप देखना ये आंसर क्या देगा। क्लियर किया मैंने, ये देखो इसने आंसर दिया ट्रू, यस। तो ARR डॉट सम किया मैंने, अब उसने इटरेट किया, उसने देखा फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0, नहीं। ठीक, अब वो दूसरे में गया, सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0, नहीं। अब वो थर्ड पे गया, थर्ड एलिमेंट 3 इज ग्रेटर देन 0, हाँ। जैसे उसने उसको ट्रू मिला, वो रिटर्न हो गया, अब वो चौथे पे जाएगा ही नहीं। ठीक, तो जैसे अगर उसको फर्स्ट और अगर उसको सब फॉल्स मिलते तो वो सारा इटरेट करके फॉल्स देता, वो तो बट ऑब्वियस है। ठीक, अगर कोई भी उसको एक ट्रू मिलेगा तो वो उसको ट्रू रिटर्न करके वहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक, तो सम का है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू देता है, एवरी में हर एक कंडीशन एलिमेंट की जो एरे पे ट्रेड कर रहा है वो ट्रू हो तब वो ट्रू या फॉल्स देगा। फिल्टर में डेटा को फिल्टर करता है। ठीक, मैं लूप लगाती हूँ, फिर मैं डेटा को फिल्टर करता है। मैप, जब मैं लूप लगाती हूँ तो ये मेरे को एक नया एरे देता है, हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं उसमें, मेरे को एक नया एरे रिटर्न करता है। ठीक है, फॉर ईच में हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं और फॉर लूप की तरह काम करता है जो एक लूप कर रहा है। ठीक, सो दीज आर फॉर ईच, मैप, एवरी, सम एंड फिल्टर। क्वेश्चन होगा कि एरे मेथड पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पुश क्या करता है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो और आप एग्जाम्पल दिखा के बता सकते हो। तो पुश क्या करता है, पुश लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक, शिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक, फिर पॉप क्या करता है, लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करता है।
और शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट से एलिमेंट को रिमूव करता है। ठीक, अब एक एक करके जब हम कंसोल लॉग करते हैं और हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले पुश, पुश ने क्या किया, लास्ट में एलिमेंट को ऐड किया। ठीक, अब फिर अनशिफ्ट, अनशिफ्ट ने फर्स्ट में एलिमेंट को ऐड किया। ठीक, अब पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, और शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो सबसे पहले पॉप, ये देखो इसने लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब शिफ्ट को भी खोला मैंने, अब ये 1 भी रिमूव हो जाएगा, इसने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट ने रिमूव किया, पॉप ने लास्ट से रिमूव किया। सो दिस इज अबाउट पुश, पॉप, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। अरे में एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछ लिया आता है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ा ट्रिकी है बट नॉट फॉर एक्सपीरियंस। थी कि हम एक एरे को एम्प्टी कैसे करते हैं, मगर हम एरे को हमको एम्प्टी करना है, हम पॉप नहीं कर सकते, हम ऐसे लूप नहीं चला के चीज़ों को एम्प्टी कर सकते, या हम सारे इंडेक्सेस को हटा दें, या हम लूप चला दें, या पॉप कर दें, ये सब नहीं करना। बिना ये सब करे हम एरे को कैसे एम्प्टी कर सकते हैं? तो बहुत इजी टेक्निक होती है ये। मेरे पास एक एरे है, मैंने उसकी लेंथ को बस 0 कर दिया, और फिर जब मैंने कंसोल स्प्लाइस और स्लाइस मेथड इन एरे इज माय 11th क्वेश्चन। वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है क्योंकि लोग कंफ्यूज आते हैं। सो आप ऐसे बताओगे स्लाइस मेथड, आप ऐसे याद रखोगे जो मैं समझा रही हूँ। स्लाइस मेथड, स्लाइस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कट करना। तो एग्जैक्टली स्लाइस क्या करते हैं, कट करते हैं। तो मेरे पास एक ओरिजिनल एरे है, ठीक, आई हैव ओरिजिनल एरे, और स्लाइस मेथड क्या करते हैं, ओरिजिनल एरे को हम कट करके, उसको कट करके स्लाइस करके हम उससे एक सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, और ये पूरी चीज क्या करेगा, हमको एक नया कॉपी करके एक नया एरे दे देगा, मेरे ओरिजिनल एरे में इफेक्ट नहीं करेगा। सो सबसे पहले आप इंडियो को ये समझाओगे, फिर आप कहोगे कि मैं आपको ये चीज समझाती हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सपोज लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये हुआ मेरा एरे। अब मेरे को इसमें स्लाइस लगाना है, स्लाइस मतलब कट, कट करना मतलब मेरे को सपोज 3, 4, 5 चाहिए, मेरे को इस 3, 4, 5 को लेके एक नई एरे बनाना है, या एक नया सब स्ट्रिंग बनाना है इस एरे का। तो एक नया एरे बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, a डॉट स्लाइस किया मैंने, और मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम लिखते हैं किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, किस इंडेक्स पे खत्म करना है। सो ये हुआ मेरा 0, 1, 2। सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है लास्ट तक, तो अगर मैं कोई लास्ट की वैल्यू नहीं देंगी तो वो लास्ट तक इटरेट करके मेरे को वैल्यू देगा। अब हम कंसोल लॉग करते हैं और देखते हैं, ठीक, कि वो रीजनल एरे को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, और ये एक नया एरे क्रिएट कर रहा है कि नहीं। मैंने सबसे पहले क्या किया, नोड app.js की ये देखो a अभी तक मेरा 1, 2, 3, 4, 5 है। तो स्लाइस क्या करता है, मेरे को एक नया एरे रिटर्न करता है, लेट न्यू ARR इज इक्वल टू, अब मैं इस न्यू ARR को प्रिंट करूंगा, तो आप देखना क्या देगा। ये देखो 3, 4, 5, तो मेरा एरे स्लाइस हो गया, मेरे को एक न्यू एरे मिल गया जो कि बेसिकली इस एरे से कट हुआ है। तो स्लाइस का मतलब क्या होता है, कट करना। तो ये स्लाइस मेथड क्या करता है, मेरे एरे को वो कट करता है, मैं इसको कट कर सकती हूँ, मैं कोई भी पार्ट एरे का एलिमेंट्स का निकाल सकती हूँ और एक नया एरे फॉर्म कर सकती हूँ। ठीक, पहला स्टेप ये हो गया। अब स्लाइस मेथड में ये फर्स्ट हो गया इंडेक्स, और कहाँ तक करना है। अब सपोज मेरे को सिर्फ लेना है 3, मतलब मेरे को एक ही लेना है, 2 से स्टार्ट हो और 3 पे, या तो आप ये कहो 4 पे खत्म हो जाए, तो आपको समझ में आएगा। 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स से 0, 1, 2, सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो, और ये कब तक चले, थर्ड इंडेक्स तक। 2 चला, 3 चला, और ये 4 है। ठीक, तो ये दोनों प्रिंट करेगा, क्योंकि 4 पे तो आप बंद कर दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, 2 चलेगा और 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा। ये देखो 3 और 45, ये हो गया मेरा कि मैंने कोई एक स्टार्ट लिया और एंड लिया।
अब स्लाइस मेथड में एक और चीज होती है जो आप इंटर को बता सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो कि नेगेटिव भी हम इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने -2 लिया, -2 से स्टार्ट हुआ। अब आप इसको समझोगे कैसे? -2 का मतलब क्या होता है? जितनी एरे की लेंथ है ए डॉट लेंथ प्लस जो आपका ये -2 है जो आप इंडेक्स पास कर रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरे की लेंथ कितनी है? 3 4 5 5 -2 इज इक्वल टू 3। तो आप देखोगे 0 1 2 3, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 45 और 5। ये तरीका है 45 और 5, ठीक। अब मैं कहती हूँ -2 से लेके -1 तक लवी करो। अब ये क्या देगा? एक तो 3 है मेरे पास, अब 5 -1 इज इक्वल टू 4, ठीक। तो इसका मतलब है ये क्या चलाएगा? 3,4, मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट करेगा। 3,4 मतलब होता है 4 तो चलेगा नहीं, सिर्फ थर्ड चलेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा? सिर्फ 45 प्रिंट करेगा। तो ये पूरा होता है स्लाइस मेथड, जो आप इंडियो को समझा सकते हो। आपने माइनस समझा दिया, आपने प्लस समझा दिया, आपने न्यू एरे समझा दिया, हाँ, और आपने पूरा स्लाइस मेथड कवर कर लिया एग्जाम्पल के साथ। और स्लाइस अब आपको याद रहेगा क्योंकि स्लाइस लवी ने क्या बताया, उसका मतलब कट, किसी भी चीज को कट करना। तो आप क्या कर रहे हो? एरे को कट कर रहे हो, एक नया पार्ट बना रहे हो, एक उसकी नई सबस्ट्रिंग बना रहे हो, उसको एक नए एरे में रख दे रहे हो और मेरा ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होता, ठीक। दिस इज अबाउट स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है? तो स्लाइस मेथड बेसिकली, इसको मैंने बंद किया, ठीक। सबसे पहला स्लाइस मेथड में हम एलिमेंट को, स्प्लाइस मेथड की हेल्प से हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लाइस मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लाइस मेथड। स्लाइस में अगर स्प्लाइस क्या करते हैं? स्प्लाइस में जो मेरे पास सपोज एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक। अब मैं इस एरे को, ओरिजिनल एरे को अगर मेरे को चेंज करना है, अब स्प्लाइस मेथड क्या करता है? स्प्लाइस मेथड हेल्प्स यू कि आप ओरिजिनल एरे से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ये चीज कर सकते हो आप स्प्लाइस मेथड की हेल्प से, और वो ओरिजिनल एरे को अफेक्ट करेगा, कुछ नया नहीं क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लियर करती हूँ मैं इसको, ठीक। अब ए डॉट स्प्लाइस, ठीक। सबसे पहला इंडेक्स होता है जिस इंडेक्स से आपको कुछ डिलीट करना है या ऐड करना है, ठीक। तो फर्स्ट इंडेक्स है, सपोज मैंने कहा कि 2 से मेरे को ऐड करना है, ये डिनोट करता है, ये डिनोट करता है इंडेक्स स्टार्ट नंबर। अब दूसरा ये फिर सेकेंड पैरामीटर डिनोट करता है डिलीट काउंट, फिर थर्ड नंबर डिनोट करता है कुछ आपको ऐड करना है कि नहीं करना, ठीक। अब मैंने कहा सेकेंड 0 1 2 मेरे सेकेंड इंडेक्स से के बाद से 2 एलिमेंट्स डिलीट कर दो और उसकी जगह ये 2 एलिमेंट्स ऐड कर दो, ठीक। तो आप ये एग्जाम्पल से ऐसे दिखा सकते हो। अब आपने कंसोल डॉट लॉग किया ओरिजिनल एरे को, ये ओरिजिनल एरे को अफेक्ट करता है। ये देखो आपने 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स थर्ड पे आया, इसने 3 और 45 रिमूव किया, इसने 3 45 रिमूव किया और उसी इंडेक्स पे इसने लव यू रस्तोगी ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो, ठीक है। डिलीटेड काउंट कितने एलिमेंट्स को आपको रिमूव करना है और इन दोनों को इंसर्ट कर दो उसी सेकेंड इंडेक्स पे। तो उसने यही किया, उसने 3 और 45 सबसे पहले रिमूव किया, उसने उसके बाद उसी इंडेक्स पे लव यू रस्तोगी ऐड कर दिया। अगर मैं ये कहती हूँ कि लव यू रस्तोगी नहीं, सॉरी, हाँ मैं कुछ नहीं कहती हूँ, ठीक है, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। मैंने कहा सिर्फ 2 डिलीट कर दो या 1 डिलीट कर दो, चलो ठीक। तो अब देखना ये क्या देगा, ये से डिलीटेड देगा। 0 1 2 सिर्फ ये सेकेंड इंडेक्स पे ये आया जिसमें मैं 3 वैल्यू थी और मैंने दिया 1,
मतलब मेरी डिलीटेड काउंट क्या होगी, 1। तुम 1 को डिलीट करो तो उसने 1 को डिलीट कर दिया और मेरे को फिर एरे रिटर्न कर दिया 1 2 40 डिलीट कर दिया। और उसके बाद फिर और ये पूरा क्या कर रहा है, ओरिजिनल एरे में कर रहा है। ठीक, ये जो है ओरिजिनल एरे में चीजें कर रहा है। और ये रिटर्न क्या करता है, अब ये भी देखते हैं। अगर मैं कुछ डिलीट कर रही हूँ तो ये उस चीज को रिटर्न करेगा। मतलब ये रिटर्न करेगा, ये देखो, ये रिटर्न करेगा जो उसने डिलीट किया 3 को। ठीक है, तो ये डिलीटेड जो भी जितनी भी डिलीटेड काउंट है, जो भी हम डिलीट कर रहे हैं वो उसको रिटर्न करते हैं। और जो मेरा और इफेक्ट क्या होता है, स्प्लाइस किसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ओरिजिनल एरे को। कॉपी वॉपी कुछ नहीं होता। तो ये ओरिजिनल एरे ये हो गया। ठीक, रिटर्न ये कर रहा है जो भी डिलीट किया उसने, और जो ओरिजिनल एरे है वो इफेक्ट हो गया। तो दिस इज स्प्लाइस मेथड। क्या कहा कि सेकेंड इंडेक्स पे आओ, कुछ भी डिलीट मत करो, और सेकेंड इंडेक्स पे जो है 0 1 2 3 था, अब वहां पे लवी ऐड कर दो। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। ये देखिए आप, इसने क्या किया, कुछ भी डिलीट नहीं किया, बट उसने उस पर लवी ऐड कर दिया और बाकी जो है आगे चले गए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लाइस मेथड। अगर इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहा है, वो भी हम एरे की चीजें डिस्कस करें, तो हम रिड्यूस मेथड को कैसे मिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि रिड्यूस मेथड क्या होता है एरे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं किसी भी लॉजिक बनाने के लिए आप रिड्यूस मेथड यूज कर लेते हो, या वो डायरेक्टली आपसे पूछते कि रिड्यूस सिर्फ कंपनी में नहीं, मतलब आप ये समझो सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, कंपनी में भी जाके रिड्यूस मेथड आप बहुत यूज करोगे। तो रिड्यूस मेथड उतना जरूरी है। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं रिड्यूस मेथड के बारे में। सो रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड सिंपल डेफिनेशन, ये सारी वैल्यूज को अक्युमुलेट कर लेता है। मतलब आई हैव अ एरे, अब जब मैंने एरे को लूप किया, ठीक, लूप करने के बाद मैंने उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके मेरे को एक सिंगल वैल्यू रिड्यूस मेथड रिटर्न करते हैं, और वो वैल्यू हम डिस्प्ले करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं रिड्यूस मेथड क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को अक्युमुलेट कर लेते हैं। और चलिए रिड्यूस मेथड को समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मेरे पास एक एरे है A 1 2 3 4 5। अब मेरे को क्या करना है, सबसे इजी, इसको सम करना है। तो मैं क्या करती हूँ, A डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस अलग पैरामीटर्स लेता है, प्रीवियस जो मेरी इनिशियल वैल्यू वो लेगा, और करंट वैल्यू जो चल रही है, ये है मेरी करंट वैल्यू 1 इज माई करंट वैल्यू, प्रीवियस इज, ऐसे समझाती हूँ मैं आपको। प्रीवियस इज, आप भी कह लो अक्यूमुलेटर, प्रीवियस वैल्यू मत यूज करो, आप इसको यूज करो अक्यूमुलेटर। ठीक, मतलब एक पैरामीटर जहां पे वो सारी वैल्यूज को अक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। आप इतना समझ लो। अब इस अक्यूमुलेटर में हमको अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक, अब इसका ये तो हो गया मेरा एक फंक्शन। चलिए रिड्यूस मेथड को समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, पहले सब कुछ क्लियर करते हैं। ठीक, अब ये समझो कि रिड्यूस मेथड, अब मेरे को इसका सम करना है। ठीक, अब रिड्यूस मेथड क्या करता है, 2 पैरामीटर्स लेता है। सो एक तो मेरा कॉल बैक फंक्शन हो गया, ठीक, और दूसरा एक और पैरामीटर होता है, ऑप्शन होता है वो। तो इस पैरामीटर में हर की तरह ईएलई इंडेक्स ये सब नहीं जाता, इसमें 2 वैल्यूज आती हैं। पहला होता है अक्यूमुलेटर, मतलब जो पैरामीटर मैंने क्या कर, रिड्यूस मेथड सारी वैल्यूज को अक्यूमुलेट करता है, मतलब एक ले सारी वैल्यूज को वो अक्यूमुलेट करके, मतलब सारी कैलकुलेशंस में पूरा इस पे लूप चला के सारी कैलकुलेशन करके मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो किससे रिटर्न कर पाएगा, ये अक्यूमुलेटर से। तो मेरे पास फर्स्ट पैरामीटर है अक्यूमुलेटर, जो प्रोसेसिंग के टाइम पे, हर एक प्रोसेसिंग के टाइम पे वैल्यू को रखता रहता है। ठीक, और दूसरा है करंट वैल्यू, जो इटरेटेड वैल्यू है, वो हो गई मेरी करंट। अब मैंने एक नेक्स्ट पैरामीटर की बात की थी। अब ये पैरामीटर में या तो मैं इनिशियल वैल्यू दे सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सम चाहिए, तो या तो मैं इनिशियल वैल्यू दे सकती हूँ। अगर मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी तो मेरे अक्यूमुलेटर की पहली वैल्यू है 0। फिर जैसे ही मेरा करंट चलेगा तो मैं उस अक्यूमुलेटर में प्लस करंट करूंगी और फिर मैं अक्यूमुलेटर को रिटर्न करूंगी, तो उसमें दूसरी वैल्यू होगी 1। या तो मैं ये कर सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जो इनिशियल अक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो है 1।
ठीक, यहाँ पे 1 भी चल सकता है बट मैं यहाँ पे दूंगी 0। बेटर टेक्निक है। अब मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न किया। अब मैंने आपको क्या बताया, करंट में क्या है, जो करंट इटरेशन है और मेरे को सम करना है, तो ये है मेरा करंट इटरेशन। सो दिस इज माई करंट इटरेशन। और अक्यूमुलेटर मेरा ये वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू, जिसमें मैं क्या, मैंने अक्यूमुलेट करनी है मेरे को सारी वैल्यूज। तो अक्यूमुलेटर से पैरामीटर जिसमें सारी वैल्यूज को मेरे को अक्यूमुलेट करना है। तो अक्यूमुलेटर प्लस करंट। ठीक, अब अगर आप रीड, और फिर ये मेरे को एक वैल्यू देगा। अब चलिए प्रिंट करके देखते हैं इस अक्यूमुलेटेड वैल्यू को। ये देखिए 15, इसने सबका सम दिया। अब ये तो बहुत इजी है। ठीक, अब हम इसमें कुछ और अलग करते हैं। अब हम वो अलग क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया कि आपने रिड्यूस मेथड समझा दिया। अब अगर सपोज रिड्यूस मेथड के साथ आपको, जो मैंने पहले समझाया था, ठीक, आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। ठीक, रिड्यूस मेथड की हेल्प से ये 1 रिमूव होना चाहिए, 4 रिमूव होना चाहिए, 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो अब हम वो कैसे कर सकते हैं, हम रिड्यूस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक, मैं पहले समझा चुकी हूँ बट मैं फिर से समझा रही हूँ क्योंकि हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो इसको बंद करती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या है, मैं यहाँ पे 0 वैल्यू ना देके मैं क्या करूंगी, मैं एक इनिशियल एरे दूंगी। सो अक्यूमुलेटर में क्या है, एक इनिशियल एरे है। अब मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी। ठीक, करंट मेरी सबसे पहले क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू। ठीक, करंट वैल्यू है 1। तो मैंने चेक किया मेरे इस अक्यूमुलेटर, जो मेरा एरे है, क्या उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इफ अक्यूमुलेटर वैल्यू डॉट इंक्लूड ये करंट। ठीक, अगर इंक्लूड करती है तो कुछ नहीं होगा, अगर इंक्लूड नहीं करती है, अगर इंक्लूड करती है तो क्या होगा, और अगर नहीं इंक्लूड करती तो क्या होगा। ठीक, क्योंकि ये अक्यूमुलेटर में हमको कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होगी। अगर वो करती है ऑलरेडी तो मैं अक्यूमुलेटर नॉर्मली रिटर्न कर दूं। ये अक्यूमुलेटर, यहाँ पे सॉरी अक्यूमुलेटर होगा, तो अक्यूमुलेटर मेरा एरे है, राइट। तो मैंने अक्यूमुलेटर को रिटर्न कर दिया। और अगर ये नहीं करता तो मैं क्या करूंगी, मैं एक नया एरे बनाऊंगी। ठीक, उसमें डॉट 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 करूंगी कि पहले जो भी अक्यूमुलेटर की वैल्यू हो वही रहे, और अपनी करंट वैल्यू भी ऐड कर दूंगी। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 इसने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया। तो ऐसे भी हम रिड्यूस मेथड को, इन सब चीजों के लिए भी रिड्यूस मेथड यूज हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं 13 इंटरव्यू क्वेश्चन, विच इज इंडेक्स ऑफ क्या होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, फाइंड, फाइंड लास्ट, फाइंड इंडेक्स एंड फाइंड लास्ट इंडेक्स मेथड्स इन एरे। मैंने ये इसलिए लिए क्योंकि सारे नहीं पूछाते, इसमें से एक पूछा जाता है, बट ये सारे सिमिलर है, तो मैंने सोचा एक साइज को कवर कर दिया जाए। तो इंडेक्स ऑफ एरे क्या करता है, मेरे को सपोज मैंने लिखा, एक मेरे पास एक एरे है, लवी, छवि, यशु, दिलीप और फिर छवि। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है छवि की। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा एक एरे डॉट इंडेक्स ऑफ छवि। सो वो क्या करेगा, जो मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की है उसका वो इंडेक्स देगा। अगर वो इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट स्पेसिफाइड वैल्यू, छवि 2 बार है तो पहली बार जहां अकर करेगा उसका वो मेरे को इंडेक्स दे देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ उस स्पेसिफाइड वैल्यू का लास्ट अकरेंस पकड़ के मेरे को उसका इंडेक्स देगा। और अगर प्रेजेंट नहीं होती वैल्यू तो चाहे वो इंडेक्स ऑफ हो चाहे वो लास्ट इंडेक्स ऑफ हो, वो मेरे को -1 रिटर्न करता है। अब आती है फाइंड की बारी। ठीक, सो फाइंड और फाइंड लास्ट क्या करता है, तो फाइंड क्या करता है, फाइंड में हम जो है एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। अब वो कॉल बैक फंक्शन में हम कोई कंडीशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिया उस कॉल बैक फंक्शन में की, और वो कॉल बैक फंक्शन क्या है, वो हर लूप, मेरा एक एरे है जिसमें लवी, छवि, यशु, दिलीप वो छवि था। अब मैंने किया वो एरे डॉट फाइंड, तो फाइंड क्या करेगा, हर एक वैल्यू से इटरेट करेगा और मेरा कॉल बैक फंक्शन चलाएगा। उस कॉल बैक फंक्शन में लिखा कि भाई
वो एलिमेंट अगर छवि के बराबर है, ठीक, तो क्या, तो रिटर्न कर दो। तो जैसे उसने कंडीशन देखी और अगर किसी भी वो कंडीशन, अगर कॉल बैक फंक्शन की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फाइंड मेरे को वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। अब मैंने लिखा कि ईयरली इज इक्वल टू छवि, ठीक। तो जैसे ही पहले लवी आया, फिर सेकंड अकरेंस जब छवि चला, तो उसने देखा हाँ मेरी करंट वैल्यू और जो ये कंडीशन दी है छवि वो सेम है, तो उसने उठा के मेरे को वैल्यू दे दी। फाइंड मेरे को फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू देता है। फाइंड लास्ट क्या करेगा, लास्ट तक चल के मेरे को देगा कि उस छवि का लास्ट अकरेंस क्या है, ठीक, उसका लास्ट अकरेंस क्या है और उसकी वैल्यू दे देगा। अब फाइंड इंडेक्स क्या करता है, फाइंड इंडेक्स भी फाइंड की तरह लूप करेगा, ठीक है, इटरेट करेगा हर एक एलिमेंट पे। और फाइंड इंडेक्स में भी हम कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, उस कॉल बैक फंक्शन में जो भी मेरी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन से वो स्पेसिफाइड वैल्यू ट्रू हो रही है, वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फाइंड इंडेक्स मेरे को फर्स्ट अकरेंस हेंस दे देगा जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यही, आप ये वाला समझो। तो फाइंड इंडेक्स में मैंने क्या किया, मैंने कॉल बैक फंक्शन रखा जिसमें मैंने चेक किया कि अगर वो करंट एलिमेंट इक्वल टू छवि है तो मेरे को रिटर्न कर दो। तो फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, उसने इटरेट किया लवी के ऊपर, फिर वो सेकंड में छवि पे गया, उसने देखा कि करंट एलिमेंट और जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो फाइंड इंडेक्स में उसने उस पर्टिकुलर ट्रू कंडीशन का, ठीक, जो भी मैंने मेरी कंडीशन ट्रू थी उसका मेरे को इंडेक्स रिटर्न कर दिया। फाइंड लास्ट इंडेक्स मेरे को लास्ट अकरेंस ऑफ जो मेरी कंडीशन है, जो अगर वो जहां पे भी वो ट्रू हो रही है वो स्पेसिफाइड वैल्यू की जो लास्ट अकरेंस है वो उसका इंडेक्स मेरे को देता है। और अगर इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होती मेरी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो मेरे को -1 रिटर्न करता है। तो अब इस पूरे को एक बार एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं, ठीक। मेरे पास एक एरे है, लवी छवि यशु दिलीप छवि। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम लोग फाइंड ही करते हैं, ए डॉट फाइंड। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ईयरली दिया और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ईयरली इज इक्वल टू छवि है तो मेरे को क्या कहते हैं वैल्यू दो। फाइंड लास्ट भी करके देखते हैं, ठीक। फाइंड लास्ट हुआ, अब यहाँ पे हुआ फाइंड इंडेक्स, इस पर्टिकुलर कंडीशन की इंडेक्स दो, ठीक। अब उसके बाद फिर फाइंड लास्ट इंडेक्स। अब इन सबको मैंने कंसोल लॉग कर दिया। देखना, मैंने क्लियर किया और फर्स्ट ईयरली ने फाइंड किया तो छवि दिया और ये छवि दिया, ऑब्वियसली क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना। अब इंडेक्स है हमको समझ में, फाइंड इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस उसने 1 दिया, ठीक। अब फाइंड लास्ट इंडेक्स उसने क्या दिया, 0 1 2 3 4, उसने 4 दिया। सो दिस इज अबाउट फाइंड लास्ट फाइंड इंडेक्स। अब दो और चीजें विच इज इंडेक्स ऑफ एंड इंडेक्स। तो ए डॉट इंडेक्स ऑफ छवि, उस स्पेसिफाइड वैल्यू का अगर इंडेक्स प्रेजेंट है तो ठीक है, तो फर्स्ट अकरेंस दे दो, नहीं तो -1 दे दो। अब लास्ट अब यहाँ पे है लास्ट इंडेक्स, तो एक मेरे को क्या देगा, देखो एक ने मेरे को 1 दिया, एक ने मेरे को 4 दिया। अगर सपोज ये वाली वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो मेरे को क्या देगा, -1, देख रहे हो, -1 दिया। सो दिस इज अबाउट इंडेक्स ऑफ फाइंड लास्ट फाइंड इंडेक्स फाइंड लास्ट। वहां नेक्स्ट है कि व्हाट इज फ्लैट मेथड इन एरे। तो फ्लैट मेथड क्या होता है, इट इज यूज टू फ्लैटन अ नेस्टेड एरे। सपोज मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर और भी एरेस हैं, सो दिस इज नथिंग बट नेस्टेड एरे। अब मेरे को इसको फ्लैटन करना है तो मैं फ्लैट मेथड यूज करती हूँ। सो ARR डॉट फ्लैट लिखा मैंने, ठीक। अब इसके अंदर मैं एक पैरामीटर देती हूँ विच इज डेप्थ। अब सपोज मेरे को एक लेवल तक नेस्टेड एरे को फ्लैट करना है
कि पूरा मेरे को नेस्टेड एरे को फ्लैट करना है कि 2 लेवल्स तक नेस्टेड एरे को फ्लैट करना है। तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इट विल डिनोट कि मेरे को डिनोट, सो इट विल डिनोट दैट मेरे को एक लेवल तक एरे को फ्लैटन करना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, सो ये 2 लेवल तक मेरे एरे को फ्लैट करेगा। अब ऑब्वियसली ये क्या करेगा, माय बैड, मैं एक नया एरे ये देगा मेरे को और मैं उसको कंसोल लॉग करूंगी। ठीक, अब देखिए, सो इसने क्या किया, इसको फ्लैटन किया, फिर 2 लेवल तक फ्लैटन किया। अगर मैं इसको भी एरे में लगा देती हूँ तो ये इसको फ्लैटन नहीं करेगा। मैं लिखा है कि सिर्फ 2 लेवल तक फ्लैटन करना है, तो ये 4 वाला ऐसे ही रहा। अगर अब मेरे को सारी चीजों को फ्लैटन करना है तो मैं लिखती हूँ इन्फिनिटी। तो इसने हर चीज को फ्लैट कर दिया। सो दिस इज फ्लैट मेथड। येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। और टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। आती हूँ इस एरे टॉपिक के और इंटरव्यू क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट पार्ट में लेके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।